धन्यवाद हो, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें पवित्र कराने के लिए खुद को पवित्र किया है करके हमें यूहन्ना हालेलुया 17 अध्याय 19 में हम पढ़ने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय उसका 19वां वचन एक और बार मैं पढ़ना चाहता हूँ। और उसके लिए मैं अपने आप को, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किया जाए। हालेलुया, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र किया जाए। यीशु मसीह पवित्र किया है, मतलब सिद्ध कैसे हो गया करके। हालेलुया। हम इब्रानी 5 का 8 और 9 में धन्यवाद दिखाई देता है, आज्ञाकारी बनकर। हालेलुया। फिलिपियो में लिखा है, फिलिपियो 2 का 8 में लिखा है, क्रूस की मृत्यु, क्रूस की मृत्यु मतलब अपने ऊपर लाने तक, वो मृत्यु तक आज्ञाकारी बना। धन्यवाद हो। आगे एक व्यक्ति का अनाज्ञाकारिता के कारण सब मनुष्य पाप के अधीन हो गया, तो एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के आज्ञाकारी बनने के द्वारा हम हालेलुया आनंद काल की जीवन में प्रवेश किया है। इब्रानी 5 का 8 और 9 हालेलुया पढ़िएगा। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। हालेलुया। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखी और सिद्ध बनकर यानी आज्ञा मानकर सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गए। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस तरीके से अपने आप को पवित्र किया है, यानी सिद्धता को पहुंचाया है। पवित्रताई में सिद्ध होना है, वही सिद्धता हमारी है। हालेलुया। मत्ती 5 का 48 में कहता, जैसे तुम्हारी स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुम भी सिद्ध बनो। पवित्रताई में तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। ये आयत हम हालेलुया पढ़ते समय धन्यवाद हो, एक महायाजक की सेवकाई के द्वारा कष्ट उठाते उठाते हालेलुया आगे बढ़ रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ रहा है। इब्रानी हालेलुया वो 5 का नीचे पढ़ते समय एक महायाजक हालेलुया उसमें 5 में लिखा है, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर और उसी ने दी जिसे कहा था तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। हालेलुया। वो दूसरी जगह भी कहता है, मलकीसदे की रीति पर सदा के लिए याजक उसका 9 और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया उसका 10 और उससे परमेश्वर की ओर से मलकीसदे की रीति पर महायाजक का पद मिला है। कष्ट उठाने का एक मौका है याजक का पद। हालेलुया। कल किसी ने पूछा, धन्यवाद हो, यीशु मसीह महायाजक है, हम क्या है, हम महायाजक है या नहीं है? उसके समान होने के लिए परमेश्वर ने जैसे पहला पत्रोस 2 का 9 में तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी याजकों का समाज। हालेलुया। महायाजक एक ही है, वो यीशु मसीह हमारी आगे जा रहा है, हमारे लिए रास्ता दिखाया और उद्धार का कारण वाले बहुतों के लिए उद्धार का कारण वो बन गया। हम भी उद्धार का कारण उसकी वचन को लेकर उद्धार का कारण हम भी हो जाता है। हालेलुया। इसे पत्रोस पहला पत्रोस हालेलुया 2 का 9 में पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर की निज प्रजा हो, यानी हम लोग ये अवस्था में, इसलिए उसका लास्ट लाइन पढ़िएगा,
और परमेश्वर की निज प्रजा हो, हाँ। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से ज्योति में अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। उसकी गुण प्रकट करने के लिए, गुण प्रकट करेगा तो हालेलुया, याजक की पदवी, कष्ट उठाकर सिद्ध होने का प्रोग्राम, ये सब यीशु मसीह ने हमारे लिए एक आदर्श बनकर हमें कर दिखाकर, यानी उसी अवस्था में पवित्रीकरण में, यानी पवित्रदाई में सिद्ध हुआ। धन्यवाद हो। कष्ट उठाकर, पुत्र होने पर भी कष्ट उठाकर। एक और बात है, हालेलुया, कष्ट उठाना है तो हालेलुया भले बुरे की पहचान। धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में हम यशिया में एक आयत है, यशिया 7 अध्याय है, उसका 14-15 पढ़िएगा। यशिया 7 अध्याय उसका 14-15। इस कारण प्रभु आप भी तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगा। इसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। यानी यीशु मसीह हमारे साथ रहने का मतलब है, यीशु मसीह को स्वीकार करने का मतलब है, वो साधारण मनुष्य था, संपूर्ण रीति से मनुष्य था। हालेलुया। महायाजक बना, लेकिन वो कौन था? परमेश्वर था। इसलिए पुत्र होकर भी कष्ट उठाकर, दुख उठाकर सिद्ध बना। धन्यवाद हो। उसको ऐसे उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे लिए हालेलुया अपने आप को पवित्रीकरण में, पवित्रदाई में सिद्ध बनने का प्रोग्राम को इस तरीके से होना है करके खुद हालेलुया इस तरीके से हुआ। उसका अगला आयत पढ़िएगा, 7:15। जब तक बुरे को त्यागना, मतलब जब तक यीशु मसीह के बारे में, मनुष्य की जन्म हालेलुया रूप में, हमारी रूप में, आपकी रूप में जन्म लेने के कारण जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। हालेलुया। मतलब एक उम्र पहुंचना है। हालेलुया। हमें मालूम है परमेश्वर ने सेवकाई जब शुरू की तो हालेलुया 30 साल की उम्र में था। धन्यवाद हो। इसके 3 लूका 3:23 होगा शायद, पढ़िएगा लूका 3:23। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। 30 वर्ष की आयु था। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने बपतिस्मा लिया और इस कार्य को शुरुआत किया। मतलब उम्र होने का समय, जब मूसा की समय था, उनको जब सियाना होने का समय है वो 40 वर्ष का था। धन्यवाद हो। जब 40 वर्ष का हो गया है और उनके बारे में कहते हैं, और पढ़िएगा 11 अध्याय, इब्रानी 11 अध्याय उसका 24 से 27 तक पढ़िएगा। 24 से 27। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। मतलब यीशु मसीह के बारे में लिख रहा है, बुराई को त्यागना, भलाई को स्वीकार करने का एक उम्र होता है, वो है भले बुरे का ज्ञान। धन्यवाद हो। भले बुरे का ज्ञान प्राप्त होना है। भले बुरे का ज्ञान प्राप्त होना है तो पहला पत्रोस हालेलुया 2 अध्याय उसका 1 और 2 पढ़िएगा। पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 1 और 2। पत्रोस की ओर से जो यीशु मसीह, पहला 2 अध्याय उसके 1 और 2। पहला पत्रोस 2 सब प्रकार का बैरभाव और सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डा और निंदा को दूर करेगा तो भलाई को स्वीकार करने का वक्त आ गया, यानी समझ प्राप्त हो गई। ये सारे, एक और बार पढ़िएगा, इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान, नए जन्मे हुए, देखो नया जन्मा हुआ बच्चा, उसका क्वालिटी
उसका हालेलुया योग्यता क्या है? निर्मल- एक और शुरुआत में पढ़िएगा, नए जन्मे हुए बच्चे के बच्चों समान। की न्याय। हालेलुया। एक और उसका पहला पढ़ रहा हूं, ये कि इसका इसलिए- योग्यता, एक मिनट रुक, मैं पढ़ रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया, इस बात को योग्यता को पढ़ना, इसलिए सब प्रकार का बैरभाव। धन्यवाद हो। हालेलुया। आपको यह समझना चाहिए, बैरभाव रखना है तो हालेलुया क्या योग्यता नहीं है? धन्यवाद हो। दूध पीने का, यानी हालेलुया बच्चे का भी स्वभाव नहीं है। भलाई को हालेलुया समझ नहीं पा रहे, मतलब आपके पास क्या है? बुराइयां हैं, बुराई को त्यागना है। तो सबसे पहले सब प्रकार का बैरभाव, सब प्रकार का, एक नहीं है, हम दो अलग अलग रीति से बैरभाव रखते हैं। बैरभाव और छल और कपट और धा और बदनामी को दूर करके, धन्यवाद हो, इतना दूर करेगा तो दूध पीने का योग्य है। हालेलुया। ये कौन पीना है? ये कौन छोड़ना है? दूध कौन पीना है? हालेलुया। उसका पढ़िएगा, उसका नए जन्मे हुए बच्चों के समान। एक मिनट, 23 से, पहला अध्याय 23 से पढ़िएगा। क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। धन्यवाद हो। नया जन्म मतलब हालेलुया दोबारा जन्म है। उधर नया जन्म की शब्द भर इंग्लिश में बॉर्न अगेन, बॉर्न अगेन, वही है उसका ओरिजिनल मीनिंग जो है, नया जन्म यानी दोबारा जन्म पाया है। क्योंकि हालेलुया उधर नाशवान नहीं, हालेलुया अविनाशी बीज से एक बॉर्न अगेन अवस्था, मतलब अपनी बुराई को छोड़ने का अवस्था। क्योंकि वो वचन के द्वारा ये काम होता है। जब ये छोड़ेगा, छोड़ने के बाद आपको दूध पीना है। दूध का मतलब है हालेलुया जो धर्म के काम में हालेलुया क्या नहीं है, ज्ञान नहीं होता, वो है हालेलुया। उधर पढ़िएगा, क्योंकि हर एक 24 से 25 पढ़ रहा हूं, पहला अध्याय, पहला पत्रोस। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है, घास के समान है, और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है, फूल के समान है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। जब ये बीज जब आता है वो कभी मुरझाने का नहीं है। हालेलुया, वो नाशवान नहीं है, हमेशा के लिए रहता है। लेकिन हालेलुया हर एक प्राणी, वो इंग्लिश में पढ़ेगा 24, For all flesh is उधर ये प्राणी लिखा है, इसलिए मुझे उसका वो चाहिए। वो ऑल फ्लैश, धन्यवाद। इसका मतलब प्राणी नहीं है, हालेलुया शारीरिकता, जो आपके दुनियादारी के इच्छा के अनुसार जीने का पाप का स्वभाव, हालेलुया, और इसी स्वभाव हमें लेकर जाएगा। लेकिन ये अनंत काल के लिए नहीं है, ये थोड़े समयों के लिए है। ऑल फ्लैश, बॉडी नहीं है, हालेलुया, सोल नहीं है, स्पिरिट नहीं है, ऑल फ्लैश है। पढ़िएगा दोबारा, क्यों 24, For all flesh is as grass, मतलब और मनुष्य नहीं है, प्राणी नहीं है, all flesh as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withered and the flower thereof falleth away. हालेलुया, ये सब कुछ घास के फूल के समान खत्म हो जाता है। हिंदी में पढ़िएगा, समझ में आ जाता है। हर एक प्राणी घास के समान है, घास के समान, और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है, फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन धन्यवाद हो। हालेलुया, ये हमारी जो बाहरी मनुष्यत्व घास के समान है, लेकिन वचन के द्वारा जन्म लेने वाला, हालेलुया, वो जो बॉर्न अगेन, जो हालेलुया दोबारा जन्म लेने वाला,
यीशु मसीह के स्वरूप के अनुसार। इसलिए कुलोसी 3:10 में, एफएसी 4:24 में भी ये लिखा है, नए अगर मनुष्यत्व को पहन लो, हाँ, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। 4:24 एफएसी। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। मतलब वो वचन के द्वारा, हालेलुया, जन्म लिया हुआ, उसको कहते हैं भीतरी मनुष्य। बाहरी मनुष्य तो दिन व दिन, हालेलुया, 2 कोरिन्थी 4:16 में लिखा हुआ है, दिन व दिन ये घटता जाता है घास के समान। लेकिन ये फ्लश मतलब आपका इच्छा, शारीरिक इच्छा, हालेलुया, आपका जो पाप के स्वभाव, ये सब जितना भी चलो, हालेलुया, वो खत्म हो जाता है। ये वचन के द्वारा जब ये समझ प्राप्त करता है, तब एक सृष्टि होता है। वही बच्चे को दूध पिलाता है। धन्यवाद हो। दूध क्या है? हालेलुया। में 6 अध्याय शुरुआत में, इब्रानी 6 अध्याय शुरुआत में हमने पढ़े थे। हालेलुया। आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं को जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से डाले। ये सब दूध पीने के द्वारा मिलता। हालेलुया। यह है, इसलिए पत्रोस उसका 2:2 में कहता है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई। मतलब नए जन्मे मतलब बोर्न अगेन, इंग्लिश पढ़िएगा उसका 2:2, 1 पीटर 2:2। As newborn babies desire the sincere milk of the word. हालेलुया। He may grow thereby. He may grow thereby. और एक नए जन्मे हुए बच्चे के नाई, मतलब वचन के द्वारा एक नया जन्म, मतलब बुराई को त्यागते हुए, हालेलुया, दूध पीना है। जब दूध पिएगा तो, हालेलुया, इब्रानी 6 अध्याय शुरुआत में लिखा हुआ है, वो सब हम प्राप्त करेंगे। यह है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, धन्यवाद हो, छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए, मतलब पवित्रताई में सिद्धता को प्राप्त करने के लिए ये दूध ही मत पी लो, आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। मतलब मरे हुए के कामों से मन फिराना और परमेश्वर पर विश्वास करना और बपतिस्मा, हालेलुया, और हाथ रखने की सेवकाई और मरे हुओं के जी उठने की प्रोग्राम, हालेलुया, और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डाले। मतलब ये एक बार डाल दिया, समझ लिया, उसको छोड़कर, इसलिए कहते, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, उसी आरंभ क्या है? उद्धार पाना, एक जन्म लेना, वचन लेकर, हालेलुया, उस दूध पीकर हमें जो भी, हालेलुया, एक नया जन्मे बच्चे होंगे, न्यायी निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। ये कर दिया, दूध पी लिया, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने वालों के लिए बढ़ते जाओ, उद्धार पाने वालों के लिए बढ़ते जाओ। ये दूध पीने वाला, हालेलुया, इधर 5 अध्याय में 12 पढ़ते हैं। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी एक अवश्य हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा, एक गुरु की, यानी सिखाने वाले की, उद्धार दिलाने वाले की, हालेलुया, एक अवस्था में आप बनने के लिए, हालेलुया, पौलुस इधर बता रहा है। लेकिन हमारी अवस्था क्या है? तो भी यह अवश्य हो गया कि, तो भी ये आवश्यक है, हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा, इसलिए 6 अध्याय बोल रहे हैं, हालेलुया, आदि शिक्षा को अभी छोड़ना। धन्यवाद हो। कितने लोग आदि शिक्षा में अभी भी बैठा हुआ, धन्यवाद हो। आदि शिक्षा में एक गुरु नहीं बन सकता।
वचन की गहराई को समझना। धन्यवाद हो। मतलब दुख उठा कर यीशु मसीह पवित्रदाई में सिद्ध होने का कार्य को किया है। इसलिए हालेलुया ये पौलुस बुला रहा है, तो आओ। हालेलुया ऐसे गवाह होगा, बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके। हालेलुया 12 का 1 से पढ़ रहा है इब्रानी। होंगे ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हम दूध पीकर मत रहे। हालेलुया आओ। हाँ, और हर एक रोकने वाली वस्तु क्या है? हमारी ये लालसा, इस दुनियादारी की लालसा। हालेलुया सियाना होने की अवस्था। यीशु मसीह ने बुराई को छोड़ा, भलाई को जब स्वीकार करने का एक उम्र हालेलुया आ गया है। मूसा ने हालेलुया उधर पढ़ रहा है विश्वासी में, जब मूसा ने सियाना हुआ, पढ़िएगा 24 से। विश्वासी से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने। हालेलुया जब सियाना होगा, जब उम्र आएगा, हालेलुया दूध पीकर नहीं रहेगा, भलाई की काम को ढूंढ कर हालेलुया करने की, दुख उठाने की, हालेलुया दुख उठा कर पवित्रता में सिद्ध होने का प्रोग्राम करेगा। उधर लिख रहा है मूसा के लिए, आगे पढ़िएगा। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने। हालेलुया परमेश्वर की लोगों के साथ दुख उठाने का, दुख भोगने अधिक उत्तम समझा। हालेलुया अधिक उत्तम समझा। धन्यवाद हो। हमें क्या समझेगा? धन्यवाद हो प्रभु। दुख दूर करें, कष्ट दूर करें, परेशानी दूर करें। हालेलुया आनंदी आनंद, सुखी सुख, खाना पीना सब कुछ दे। इसका मतलब मुझे धर्म की, हालेलुया उसका 13 पढ़िएगा, 5 का 13 इधर पढ़ रहा हूं। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म की शिक्षा की, धर्म की पहचान की नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। क्योंकि वो बालक है। उसको क्या चाहिए? दूध चाहिए। समय की विचार से तो गुरु आना चाहिए। अभी कितने साल तक दूध पियोगे? हम लोग कहते हैं, एक डॉक्टर जब कह रहा था हम तो बुढ़ापे में भी दूध पीता है। आजकल डॉक्टर नहीं कहते हैं दूध पीना। धन्यवाद हो। हालेलुया बुढ़ापे तक आजकल दूध कहाँ मिलता है? सही दूध भी नहीं मिल पाता है। हालेलुया एक गाय अपने बछड़े को 6 महीने में लात मारकर भगा देता है। हम तो बुढ़ापे में भी दूध पी रहे जी। धन्यवाद हो। हालेलुया समझ गए होंगे। जो भी यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं होगी और कुछ नहीं होना। खाना पीना सही रहे, मेरा बच्चे का सही रहे, मेरा घर का, मैं जो चाहता हूं वही करें। धन्यवाद हो। मूसा ने वो नहीं चाहा। आगे पढ़िएगा उसका 25 मिलाकर 24 मिलाकर आगे पढ़िएगा 11 का, इब्रानी 11 का। हालेलुया मैं पढ़ रहा हूँ। विश्वासी से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। हमें लगेगा नहीं, हम बोलेगा ये दूर कर दो। मुझे मतलब है मुझे कष्ट दूर करो, मेरे जीवन से दुख दूर करो। मतलब यही हम प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे सिद्ध नहीं होना, मुझे पवित्रता में सिद्ध नहीं होना। अगर सिद्ध नहीं होना तो हालेलुया उसका अर्थ है मुझे तेरे साथ नहीं आना, तेरे सहभागिता में। हालेलुया हम लोग होते परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस, ये मुझे नहीं होना। धन्यवाद हो। हालेलुया क्या विश्वास है हमारा, क्या आशा है हमारा। धन्यवाद हो। हालेलुया इधर आगे पढ़िएगा। इसलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम से लगा। उसे मसीह के कारण, उससे मसीह के कारण निंदित होने को हालेलुया उधर क्यों लिखा है? मसीह के कारण। धन्यवाद हो। हालेलुया आपको समझ में आए होंगे। मूसा को साथ में लेके लिख रहा है मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हालेलुया फल पाने की ओर लगी थी। हमारी आंखें
धन्यवाद हो। सबसे बड़ी गहराई बात है, मसीह के कारण। हम भी कौन सा है? मसीह के कारण। मसीह का मतलब अभिषिक्त, पापों की उद्धार देने के लिए, हालेलुया, एक महायाजक के तौर पर अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए, दुख उठाकर पवित्रता में सिद्ध होने का मनसा, वो है मसीह। हालेलुया, हम भी वही मसीह के कारण। धन्यवाद हो। वो मसीह की प्रेम में, मसीह के कारण, मसीह होने के लिए दुख उठाना है। ये फल हमें देखना है दूरी। धन्यवाद हो। मसीह के कारण, मसीह के लिए, मसीह होने के लिए दुख उठाना। धन्यवाद हो। दोबारा पढ़िए और 26, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें, मूसा की बातें कर रहा है, उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। अगला, विश्वासी से राजा के क्रोध से ना डरकर, राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया। मिस्र को छोड़ दिया। हमें तो छोड़ने का मन नहीं है। हालेलुया। मिस्र मतलब दुनियादारी, मिस्र मतलब संसारिक अभिलाषा, मिस्र मतलब इधर का सेटअप, इसको छोड़ना है। हालेलुया। मिस्र को छोड़ दिया क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। धन्यवाद। अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। इसलिए रोमी 8 का 24 और 25 पढ़िएगा, हम लोग पढ़े हैं। धन्यवाद। रोमी 8:28 उसकी 24। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब अगर देखने में आए तो फिर देखने में आए तो देखो, एक आशा है फरौन की सिंहासन, मूसा देख रहा है। हालेलुया। उसको पाने का फायदा क्या है? लेकिन उसको छोड़कर, इस दुनियादारी मिस्र की कुर्सी को छोड़कर, सिंहासन को छोड़कर, हालेलुया, हमारी तरह थोड़ी ना वो राजा बन सकता था। उसको छोड़कर मूसा क्या देख रहा है? मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। अगर हमारी तरह देखो, अगर सचमुच मेरे पास अगर मूसा आके पूछ लेता, पास्टर जी ऐसे बात है, हालेलुया, मुझे तो इधर का कुर्सी मिलेगा, सिंहासन तो मिलेगा, लेकिन मेरा दिमाग ऐसे नहीं है, मैं और कुछ देख रहा हूं। क्या है? क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। कौन सा फल? हालेलुया, स्वर्गीय फल, आत्मिक फल है। वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। हालेलुया। इस दुनियादारी को छोड़कर, मिस्र को छोड़कर, हम बोलेंगे भाई तुम्हारा इच्छा क्या है? मिस्र के मेरा भाइयों को दुख उठाना, उसके साथ दुख उठाना, उसको छुड़वाना है। हालेलुया। हम बोलेंगे भाई तू पागल है, इसको मत छोड़, कुर्सी में बैठ, आराम से तेरा काम हो जाएगा। धन्यवाद हो। मूसा से भी इतना बड़ा मूर्ख मूड और कहीं नहीं होगा करके मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरा समझ उतनी है। धन्यवाद। मैं सोचूंगा तो हालेलुया, कुर्सी तो मेरे सामने है, धन्यवाद हो, सिंहासन को उसके सामने है, मैं देख रहा हूं, मैं वही देखूंगा, उसी पर आशा रखूंगा। लेकिन इधर बता रहा है, 25 पढ़िएगा उसका, 8 का 25, रोमी 8 का 25। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा देखते हैं, ऐसी आशा रखते हैं तो धीरे से उसकी बाट जोते भी। हालेलुया। कुर्सी को तो देखा हुआ है जी, ये संसारिक चीजों को तो देखा हुआ थी, ये पूरा अधिकार, कुर्सी वर्सी जो भी हमने देखा, ये सारा मिस्र का, उसी पर आशा रखेगा। प्रार्थना भी हम उस तरीके से, प्रभु मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रभु मेरा घर इस तरीके से हो जाए। क्या आशा है? मूसा की जो पुरानी नियम की, मूसा की आशा हमारे अंदर नहीं है। मूसा क्या आशा रखता था? हालेलुया। क्योंकि
उसके और उस मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। हमें तो ये समझ में नहीं है। धन्यवाद हो, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। आंगर इसलिए ना ये अपना पौलुस जो पहली प्रार्थना में 16 से पढ़िएगा, पहला अध्याय एफेसी पहला अध्याय उसका 16 से पढ़िएगा। पहली प्रार्थना है। दूसरी प्रार्थना वो उसकी चौड़ाई लंबाई कितना है नाप को, और परमेश्वर की मसीह की डील रोल तक बढ़ जाए। दूसरी प्रार्थना, पहला प्रार्थना पढ़िएगा, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ, मैं स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, हालेलुया, हमारे प्रभु यीशु मसीह का, उसके अंदर सारे हैं, प्रभु भी है, यीशु भी है, मसीह भी है। प्रभु का मतलब यहोवा, आई एम दैट आई एम। यीशु को प्रभु जान गया। यीशु मतलब पापों से छुड़ाने वाला, मसीह अभिषिक्त, हालेलुया। और आगे परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया। हमारा आगे अगला, और तुम्हारे मन की आंखें, हम तो बाहर की आंखें इतना प्रज्वलित हो जाता है, कोई चीज हालेलुया अपने पसंद का चीज देखो, यानी मिस्र का सिंहासन देखो, इतना प्रज्वलित हो जाता है। धन्यवाद हो। ये बंद होना है। बाहर की आंखें बंद करो, और हालेलुया अंदर की आंखें जो पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ देखने में आते हैं। धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं हमारी आशा बढ़ती जाए। कौन सा? रोमी 15 का 13 अध्याय में 13 आयत में लिखा है, 15 अध्याय का 13 आयत। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। विश्वास करने में, विश्वास का हालेलुया डेफिनेशन है। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का प्रमाण, निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण। ये विश्वास करने में हालेलुया आशा की वस्तुओं का निश्चय, आशा किया हुआ देखा नहीं, अंधे की वस्तुओं का प्रमाण। हालेलुया ये विश्वास बढ़ना है। इसलिए मूसा हालेलुया परमेश्वर से ना डरा, राजा से ना डरा, फिर क्या किया? हालेलुया और अंधे की वस्तुओं को, अंधे के को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। हालेलुया उसकी हृदय की दृष्टि ज्योतिर्मय हुई। हालेलुया पढ़िएगा, विश्वास करने में जल्दी बढ़ा देते हो। 15 का 13, रोमी 15 का 13। परमेश्वर जो आशा का दाता है, आशा की दाता, तो विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करें। आगे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया ये पवित्र आत्मा से ही हमारी हृदय की आंखें हालेलुया खुल जाता है। आशा की हुई वस्तुओं की निश्चय को हम पा सकते हैं, अंधे की वस्तुओं के प्रमाण हम पा सकते हैं। धन्यवाद। वो दृढ़ता हम पाना है, इसलिए हालेलुया उधर लिखा है। धन्यवाद हो। हालेलुया पढ़िएगा, पहले इसके बाद पढ़े थे एफेसियों की तुम्हारी हृदय की दृष्टि 17 ज्योतिर्मय तुम्हारे कि हमारे यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। बुलाहट की आशा क्या है? इस दुनिया की नहीं है। धन्यवाद। स्वर्गीय बुलाहट, उसकी महिमा के लिए, अनंत काल की महिमा के लिए बुलाहट है, संधान होने के लिए बुलाहट, उसकी समानता में होने के लिए बुलाहट है।
धन्यवाद हो, हमने इस पहले में इस बात को सीखा है। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें इतना कुछ किया है, दिया है। धन्यवाद हो, उस उम्र को प्राप्त करने का मतलब है। धन्यवाद हो, भले बुरे में भेद करने में निपुण होना है। दूध पिएगा तो धर्म की वचन में 13 पढ़िएगा, 13 और 14 इब्रानी 5 का। हालेलुया। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे तो धर्म के वचन में पहचान नहीं होती क्योंकि वो बालक है। क्योंकि इतना सोचता है ये दुनियादारी परमेश्वर यीशु मसीह की आदि शिक्षा को प्राप्त कर कर ऐसे ही रहता है। लेकिन नहीं, उसको छोड़ना है और सिद्धताई की ओर आगे बढ़ना है। सिद्धताई की आगे बढ़ना है तो अन्न, हालेलुया, अन्न, मोटा खाना खाना पड़ेगा। अन्न सयानों के लिए जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गए। पहले अंदर सोचकर प्रार्थना करना पड़ता था, हालेलुया, प्रभु ये भलाई है बुराई है, भलाई है बुराई है। धन्यवाद हो, अभी सयाना होने का मतलब एक ही बार देख लिया, सुन लिया, दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है। एकदम कहता है निपुण, निपुणता। हालेलुया। बुरा है भला है, भला है बुरा है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद हो, जिसकी हृदय की आंखें ज्योतिर्मय होगा तो हालेलुया उसकी बुलाहट की आशा क्या है करके समझने पाएगा तो वचन की गहराई को हालेलुया हम खाकर उसके समानता में होने के लिए हालेलुया सहायता मिल जाए। लेकिन कई जगह पर हालेलुया आजकल भी उस तरीके से पौलुस से जैसे कोरिन्थियों को बताया था, पहला कोरिन्थी 3 का 1 और 2 पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 3 का 1 और 2। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका, जैसे आत्मिक लोगों से, मतलब हम तो दूध पीते रहते हैं आगे, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे। हालेलुया। धन्यवाद हो, दोबारा पढ़िए उसको। 2 मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे। हालेलुया। 2 क्योंकि अन्न तुम नहीं खा सकते, क्योंकि दूध ही बोलते हैं यहोवा चरवा, मुझे कोई गट्टी नहीं है। प्रभु मेरी सहायता करो, कान बीन की चीजें दे दो, ये चीजें दे दो, वो चीजें दे दो, रोटी दे दो। हालेलुया। धन्यवाद हो। जैसे हम लोग कहते हैं जब बच्चे को नहाने के लिए, मतलब शुद्धिकरण, पवित्र होने के लिए, नहाने के लिए साबुन हाथ में दे दो, वो कहाँ लगाएगा? पेट के ऊपर ऐसा लगाता जाएगा और कहीं नहीं लगाएगा, उधर ही लगाते जाएंगे। हम भी ऐसा है, पेट के लिए प्रार्थना करना है, मुझे खाना दे दो, वो दे दो, ये दे दो। धन्यवाद हो, पौलुस बोल रहा है मैंने तुम्हें दूध ही पिलाया क्योंकि तुम्हें वही चाहिए भाई। धन्यवाद हो, अन्न ना खिलाया क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे। अगर अन्न खिलाया वो गया उस दिन दो, हालेलुया, हजम नहीं होता ना, पचाएगा नहीं। धन्यवाद। सोच उस तरीके से है, नहीं तो बोलेगा तो ऐसे बोलता ये दुरुपदेश है, भाई दूध ही सही है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये सबको ये ज्ञान नहीं मिलता, परमेश्वर ये सबको ये ज्ञान नहीं देता। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये दुरुपदेश बोलकर पतली गली में से निकल जाएगा। धन्यवाद हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या चाहता है? उसकी समानता को आप प्राप्त करना, उसकी समानता को प्राप्त करना है तो अन्न खाना पड़ेगा। हालेलुया। इधर लिख रहा है अन्न, हालेलुया, नहीं खा सकते थे, वरन अब तक ही नहीं खा सकते हो। कुछ विश्वासी को देखे यही अच्छा है, क्योंकि आप तक शारीरिक हो, आप तक शारीरिक हो, इसलिए जब तुम में डा झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? धन्यवाद हो, हालेलुया। घर में पढ़ लेना, मैं क्या बताऊं, पर्सनली कितनों को मुझे मालूम है। धन्यवाद हो, दूध पीते रहो जी, अन्न खा नहीं सकते। अन्न आएगा तो ऐसा आंख बड़ा कर कर बैठेगा क्योंकि हजम नहीं होता। दूध चाहिए तो हाँ जी अच्छी ठीक है जी, खा लेते पी लेते हैं, क्योंकि अब तक
ये क्यों नहीं खिलाया, क्यों नहीं खा सकते? हालेलुया। अब तक शारीरिक हो, अब तक शारीरिक हो, खाना पीना बस यही चाहिए, अपना अपना बस, और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहना। हालेलुया। जैसे जैसे बोलता है ना, जो हजम होता है इधर से सुनो इधर से निकालो, इधर तो सुनता भी नहीं है, फिर निकालेंगे कैसे? हालेलुया, बाहर ही बाहर चला जाता है। धन्यवाद हो। हाँ, शारीरिक हो इसलिए कि जब तुम डा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? क्या तुम शारीरिक नहीं? पक्का 100%। और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? हाँ, क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ, और दूसरा ये अपुलुस का हूँ, मैं उसको चाहता हूँ, इसको चाहता हूँ, बस थोड़ा सा हालेलुया पक्षपात का प्रोग्राम। धन्यवाद हो। इसलिए पढ़िएगा 14 का 20 पढ़िएगा, पहला कोरिन्थी 14 का 20। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। बुराई में तो बालक बनो, हम दो हालेलुया, बुराई में तो सियाना है, भलाई में हालेलुया। धन्यवाद हो। ये देखना, हे भाइयों, ये भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, तो भी बुराई में बालक रहो, परंतु समझ में सियाना बनो, समझ में सियाना बनो। अन्न खाना, अन्न खाएगा तो दुख उठा उठा के पवित्रताई में सिद्ध होने का कार्य होगा। हालेलुया। भले बुरे में भेद करने में अपना इंद्रिय, अंदर इंद्रिय हालेलुया सिद्ध हो जाएगा, निपुण हो जाएगा। धन्यवाद। एफएसी 4 का 14 पढ़िएगा, 4 का 14, एफएसी 4। हाँ, ताकि हम आगे को बालक न रहे, ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या से और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झांकी से उछालने और इधर उधर घुमाए जाते हो। हालेलुया। धन्यवाद। आजकल तो ये बहुत है। धन्यवाद हो। बालक नहीं होना, धन्यवाद हो, सियाना होना। पहला कोरिन्थी 13 का 11 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का मन था, बालकों से समझ थी, परंतु मैं सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये हमारे मन में रखें, अब हम बालक नहीं है। धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें इतना अच्छा मौका दिया है, समर्पण करो। हालेलुया। कान खोल कर सुनो। धन्यवाद हो। हृदय की दृष्टि ज्योतिर्मय होने पाए, उस आशा को देखने पाए, दृढ़ता से धामे रहने के लिए। एक मूसा को पुरानी नियम में जो नया यरूशलेम में भागी नहीं है, वो मूसा को हालेलुया इस तरीके से नजर प्रभु ने दिया है देखने के लिए, उसके हालेलुया ज्ञान उस तरीके से बढ़ गया है। तो मेरे भाइयों बहनों, क्यों ऐसा है? धन्यवाद हो। दोबारा इस आयत को आप पढ़िएगा घर में, हालेलुया, आपका जीवन के साथ तुलना कीजिएगा। धन्यवाद हो। अगर वचन की गहराई ना समझ पाए, हम धर्म के काम में हालेलुया बालक रहें। धन्यवाद हो। कोई पहचान नहीं है। हालेलुया। धर्मियों को ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, उसके समानता में होने के बाद हालेलुया उस आनंद का राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने के लिए हम सबको प्रभु सहायता करने पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करें। ये वचन घर में बैठकर पढ़िएगा, दोबारा मनन करिएगा। अगर कोई शक है हमें फोन करके पूछ लीजिएगा, प्रभु आपको सहायता करने पाए। इस समय हालेलुया हम अपने आप को, अपने सिरों को झुकाएं, हालेलुया प्रार्थना करें, अपने आप को हालेलुया जांचते हुए प्रार्थना करें। प्रभु मैंने दूध पी रहा हूं या मैं अन्न खा रहा हूं? धन्यवाद हो। हालेलुया। आपका बच्चा हमेशा दूध पीते रहेगा। कितना भविष्य है उनका, कितना बढ़ोतरी है उनका, क्या बढ़ेगा, क्या भलाई का काम, बुराई का काम, फर्क कैसे पहचान पाएगा?
धन्यवाद अन्य सियानों के लिए, हालेलुया। जिंदगी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए, हालेलुया, करने में निपुण हो गए। उसको देखने से, सुनने से एकदम पता चलता है, हालेलुया, ये गलत है, ये सही है, ये हालेलुया बुराई है, ये भलाई है। लेकिन कई लोग बार बार ये करते जाता है, उनके मन में ये सोच है कि ये भलाई, बुराई करते हुए झगड़ा, ढा, हालेलुया, ईर्ष्या, ये सब मन में रखते हुए अपने आप को समझ रहा है मैं, हालेलुया, मैं भलाई कर रहा हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, हालेलुया, ये बात को समझना होगा आपको। हालेलुया, यीशु मसीह की, हालेलुया, मसीह की आदि शिक्षा से हटकर आगे बढ़ते जाना है। हटना मतलब उसको थामे रहे, वो बेस में रखे और आगे को गहराई में उतर जाए, हालेलुया, धर्मी बनने के लिए। हालेलुया, जैसे यीशु मसीह ने दुख उठाकर पुत्र होने पर भी दुख उठाकर पवित्रताई में सिद्ध हुआ है। अगर वो पवित्रताई में सिद्ध हुआ, वो हमें भी सिद्ध होने के लिए धर्मी ठहराया गया। आइए हम प्रार्थना करें।